भारत साउथ एशिया का एक प्रमुख देश है और दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति वाले देशों में से एक है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती है और यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए तो इसे विविधता में एकता वाला देश कहते हैं। हमारे देश को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि भारत, इंडिया, सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान, आर्यवर्ता वगैरह वगैरह। ये कहा जाता है कि इस देश का नाम भारत राजा दशरथ के पुत्र भरत या फिर राजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से लिया गया है। वही इंडिया नाम सिंधु नदी के नाम से लिया गया है। इस शब्द का जिक्र पहली बार 7th सेंचुरी की इंग्लिश की शुरुआत में किया गया था और फिर ये मॉडर्न इंग्लिश की 17th सेंचुरी में फिर से इस्तेमाल में किया गया। हम सब अपने देश के बारे में बचपन से ही किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। स्कूल का सिलेबस जो था, पर याद शायद बहुत कम लोगों को होगा। हिस्ट्री सब्जेक्ट कहाँ सबको पसंद आता है, पर अगर हम हमारे देश के इतिहास को थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़े तो जान पाएंगे कि ये बहुत अद्भुत और इंटरेस्टिंग रहा है। भारत प्राचीन सभ्यताओं का देश है। हमारे देश की सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन क्षेत्रीय विस्तार का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के जन्म और आर्यों के आने से हुई। इन दोनों फेजेस को यूजुअली पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। भारत की पास्ट को डिस्क्राइब करने वाला सबसे पहला लिटरेचर ऋग्वेद है। भजनों में कही गई परंपरा और अस्पष्ट एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन के कारण इसके टाइम और डेट का अनुमान लगाना मुश्किल है। सिंधु घाटी सभ्यता जो 2800 ईसा पूर्व और 1800 ईसा पूर्व के बीच में फली फूली एक उन्नत और समृद्ध आर्थिक व्यवस्था थी। सिंधु घाटी के लोग कृषि, पालतू जानवरों का अभ्यास करते थे, तांबे और टिन के औजार और हथियार बनाते थे और यहाँ तक कि कुछ मध्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार भी करते थे। आज की तारीख में सिंधु घाटी के सबसे प्रसिद्ध शहर मोहनजोदारो और हड़प्पा है। सिंधु घाटी के लोग वेल प्लान्ड नगरों और पक्के मकानों में रहते थे, पर दुर्भाग्यता से 1300 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से अंत हो गया। अगला युग जो भारत ने देखा वह वैदिक सभ्यता का था, जो सरस्वती नदी के किनारे पनप रहा था, जिसका नाम वेदों के नाम पर रखा गया था, जो हिंदुओं के प्रारंभिक साहित्य को दर्शाता है। इस अवधि के दो महानतम महाकाव्य रामायण और महाभारत थे, जिन्हें अभी भी हिंदू धर्म के लोगों द्वारा बहुत सम्मान के साथ रखा जाता है। इसके बाद बुद्ध युग आया। बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में पैदा हुए थे और उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की। 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं पूरे दक्षिण और पूर्व एशिया में फैल गई और आज दुनिया भर में उनका पालन किया जाता है। जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया तो उसने सिंधु नदी को पार किया और भारतीय शहरों के शहंशाहों को युद्ध में हराया। युद्ध में भारतीयों के प्रयासों में उल्लेखनीय हाथियों का उपयोग था, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। सिकंदर ने तब पराजित राजाओं के भूमि पर अधिकार कर लिया। 5th सेंचुरी में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण हुआ, जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो चुका था और उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। 8th सेंचुरी में पहली बार इस्लाम भारत आया और 11th सेंचुरी तक इस्लाम राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में स्थापित हो गया। एज ए रिजल्ट दिल्ली सल्तनत का निर्माण हुआ, जो आखिर में मुगल साम्राज्य द्वारा सफल हुआ, जिसके अंडर में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता हासिल की। इसके बाद सम्राट अकबर का शासन आया, जिन्हें अकबर महान या जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी जाना जाता है। वो बाबर और हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे। वो नसरुद्दीन हुमायूं के पुत्र थे और वर्ष 1556 में जब वे केवल 13 वर्ष के थे तब वो सम्राट के रूप में सफल हुए। फिर शाहजहां, जिसे शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है, एक मुगल सम्राट थे। उन्होंने 1628 से 1658 तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया था। वह बाबर, हुमायूं, अकबर
और जहांगीर के बाद 5वें मुगल शासक थे। शाहजहां अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विरोध करने के बाद शासन पर बैठे। 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़े हिस्से पर मराठा साम्राज्य का प्रभुत्व था। छत्रपति शिवाजी महाराज पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्हें अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है और आज भी उनके कारनामों की कहानियां लोक कथाओं के एक हिस्से के रूप में सुनाई जाती हैं। राजा शिवाजी महाराज ने तत्कालीन प्रमुख मुगल साम्राज्य के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए छापामार राजनीति का इस्तेमाल किया। साम्राज्य औपचारिक रूप से 1674 से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ अस्तित्व में था और 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय के हार के साथ समाप्त हुआ। 17th सेंचुरी में यूरोपियन लोग भारत आए। वे मुगल साम्राज्य के बिखरने के साथ हुआ, जिस वजह से रीजनल स्टेट का रास्ता क्लियर हुआ। वर्चस्व के मुकाबले में अंग्रेज विजयी ठहरे। 1857-58 के भारतीय वर्चस्व को फिर से स्थापित करने के विद्रोह को कुचल दिया गया और बाद में रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी का ताज पहनाया गया और भारत का पूरी तरह से अंग्रेज साम्राज्य में समावेश हो गया। इसके बाद भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, जिसके कारण हमारा देश साल 1947 में आजाद हुआ। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।